बिहार की 40 लोकसभा सीट के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर घोषणा हो चुकी है। इसके लिए दिल्ली के केंद्रीय मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार प्रभारी विनोद तावरे ने सीटों की घोषणा की, जिसके मुताबिक भाजपा को 17 सीट, जदयू को 16 सीट, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 5 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 और उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट मिली है। भाजपा को 17 सीटों के नामों को कंफर्म किया गया है, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम की लोकसभा सीट है। वहीं सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, शिवहर यानी कुल 16 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिली है, जिसमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई पर चुनाव लड़ेगी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा गया से और राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकाट से चुनाव लड़ेगी। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार, लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही थी। सीटों के ऐलान के बाद पार्टियों की ओर से नामों का भी ऐलान हो जाएगा। प्रदेश में जदयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सीटों की संख्या तय होते ही नामों की भी घोषणा पटना में हो जाएगी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। साल 2019 में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार सीटों के बंटवारे में पशुपति पारस की पार्टी आउट है। पशुपति पारस को एनडीए में कोई सीट नहीं मिली है। हो सकता है कि पशुपति पारस इस औपचारिक ऐलान के बाद कोई दूसरे ठिकाने की तलाश करे या फिर हाजीपुर सीट और उनके मौजूदा सांसद अपनी अपनी सीट पर ताल ठोकते दिखाई देंगे। धन्यवाद।